morning, student. Today we will learn chapter 2nd, social science, chapter name What is around us, part 2nd. Now let's understand the third sphere, atmosphere. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. धरती के चारों ओर हवा का गोला लिपटा हुआ है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ये लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. ये लगभग 1600 किलोमीटर धरती की सतह से ऊंचाई तक फैला हुआ है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विथ द नेकेड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. इसको हम नेकेड आई से, एटमॉस्फेयर को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते जैसे कि हम लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर को देख सकते हैं. Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganism, etc. एटमॉस्फेयर जो है वो कई तरह के गैस, वाटर वेपर, वाष्प, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, साल्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है, उसका कंपोज्ड है. एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. एटमॉस्फेयर का कोई कलर, रंग नहीं होता है, बिल्कुल ऑडरलेस होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है. Solid, liquid and gaseous elements are included in the atmosphere. Solid, liquid और जो गैस के एलिमेंट हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, इनसे ही मिलकर एटमॉस्फेयर बना होता है. It contains approximately 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन and 1% अदर गैस. ये जो है लगभग 78% नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों का भाग होता है. इनसे ही मिलके 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरे गैसों से मिलकर बना होता है. When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decrease. जब हम पृथ्वी के सरफेस से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो इसमें लगभग सभी गैसों का जो मात्रा होता है वो घटता जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हैवी होता है, इसलिए वो हवा के लोअर लेयर में लोअर सतह में पाया जाता है. ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air. ओजोन गैस का जो है बहुत कम मात्रा जो होता है वो एयर में होता है. दिस गैस ऑब्जर्व द ultraviolet rays from the sun and protect the earth from excessive heat of sun. ये जो गैस है, ओजोन गैस जो है वो हम उसकी जो किरणें हैं वो ओजोन गैस की बहुत कम मात्रा है. ओजोन गैस जो है सन की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है और इसकी जो ओजोन जो गैस है वो
जब सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है उससे अर्थ को बचाता है। दिस गैस इज मोर in proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea। ओजोन गैस की मात्रा जो है वो मॉर्निंग के समय में खुले ग्राउंड में मॉर्निंग के समय में ज़्यादा होती है या फिर समुद्र के नज़दीक हवा में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ अलाइव। हम जो लिविंग बीइंग है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से धरती पर जिंदा हैं। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करती है। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। पानी जो है वो एक बहुत प्रमुख कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर की। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट्स एंड मिक्सेस विथ एयर विच इज़ नोन एज मॉइस्चर। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और हवा में मिलकर हवा को नमी प्रदान करता है जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब मॉइस्चर ठंडी होती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। मॉइस्चर के कई प्रकार होते हैं जैसे ओस गिरना, जो अलग अलग तरह के होते हैं मॉइस्चर होते हैं, जैसे ओस गिरना, कोहरा पड़ना, बादल छाना, पाला पड़ना, वो सब कंडेंसेशन के ही रूप हैं। The effect of atmosphere is seen on human being in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activities, etc. तो एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव है वो मनुष्य जीवन के हर भाग पे पड़ता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर का प्रभाव हमारे खाने पीने के आदतों पे, पहनावे पे, पहनने के ढंग पे, रूप रंग पे और आर्थिक एक्टिविटी पर भी पड़ता है। Many dust particles are seen in the atmosphere। बहुत से डस्ट पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में देखे जाते हैं। Spreading of sun rays are visible due to this particle। जो सूर्य किरणें जो फैलती हैं वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ही एटमॉस्फेयर में दिखाई देती हैं। It is due to dust particles that is does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise। ये डस्ट पार्टिकल के कारण ही ऐसा होता है कि सूर्य के अस्त होते ही तुरंत अंधेरा नहीं होता है या सूर्य के उगते ही तुरंत प्रकाश नहीं हो जाता है, धीमे धीमे होता है। ये सब डस्ट पार्टिकल के कारण ही होता है। द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द हेल्प ऑफ दीज डस्ट पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन। सन रेज रिफ्लेक्ट होती है और पृथ्वी पे हम सूर्य की रोशनी डस्ट पार्टिकल के वजह से ही पहुंचती है।
We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. एटमॉस्फेयर के कारण ही हम एक दूसरे का साउंड सुन सकते हैं। हम आवाज़ें एटमॉस्फेयर की वजह से ही सुन पाते हैं। दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल। इसी की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से ही रेडियो और दूरदर्शन का प्रसारण संभव है। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द मेन पॉइंट ऑफ atmosphere. Listen carefully. The gaseous sphere, which extend up to an altitude of about 1600 km, is called atmosphere. Nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, ozone, hydrogen, etc. are major gases in the atmosphere. It contains about 78% of nitrogen, 21% of oxygen, and other gases form about 1%. These gases also contain dust particles. Saline contains microorganisms and water vapor. As we go higher in the atmosphere, the volume of these gases decreases. Ozone gas, which is in small proportion in the atmosphere, observe the ultraviolet rays coming from the sun towards the earth and thus protect us from the harmful effect of these rays. Oxygen and nitrogen gases sustain the life on the earth. Nitrogen dilutes the strong effect of oxygen. Main components of the atmosphere is water. It is in the form of water vapor. Due to condensation, it changes into various forms such as rain, dew, hail, snow, etc. The dust particles in the atmosphere help to spread the sun rays in all directions. We can hear any sound only due to the atmosphere. Broadcast of radio and telecast of television are possible only due to this atmosphere. Thank you.